सो फ्रेंड्स, आज हम लोग आ चुके हैं जवाहर नगर गोरेगांव वेस्ट में और यहाँ पर हम शोकेस करने जा रहे हैं एक रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट जिसका डिलीवरी ओसी के साथ में 2020 के अर्ली मतलब फर्स्ट क्वार्टर में हो चुका है। एंड यहाँ पर हमारे लिए अवेलेबल है बिग साइज मतलब 700 प्लस कारपेट के 2 BHK फ्लैट, जिसमें आपके पास बालकनी फ्लैट भी अवेलेबल है यहाँ पर एंड नॉन बालकनी फ्लैट्स भी अवेलेबल है हायर फ्लोर पे। सो अगर आपको इस प्रोजेक्ट के डिटेल्स को पूरी तरह से समझना है, कंप्लीटली समझना है, A to Z डिटेल हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें अमेनिटीज हो गए, पार्किंग एरिया हो गया, फ्लोर लॉबी, एंट्रेंस लॉबी, एवरीथिंग। तो आप इस प्रोजेक्ट का जो ये वीडियो टूर है इसे एंड तक देखिए, कंप्लीटली देखिए और आपका जो रिव्यू होगा, आपको जो ओपिनियन होगा इस प्रोजेक्ट के बारे में वो कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो, ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। एंड अगर आप इस प्रोजेक्ट में साइट विजिट करना चाहते हो या फिर कोई इंक्वायरी करनी है तो हमें आप कॉल भी कर सकते हो 9619272700 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को, इस HBK प्रॉपर्टीज के इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के बेस्ट प्रॉपर्टीज को मार्केट में एक्सप्लोर करते रहते हैं और आपके लिए इसी तरह के बेस्ट प्रॉपर्टीज के वीडियो टूर लेकर आते रहेंगे फ्यूचर में भी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस प्रोजेक्ट का वॉक थ्रू। Hello friends, my name is Harish and once again I welcome you all to HBK Properties. So friends, अगर कनेक्टिविटी की हम बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट है ये गोरेगांव स्टेशन वेस्ट से 12 to 15 मिनट्स के वॉकेबल डिस्टेंस पर है। अगर किलोमीटर्स में हम बात करें तो 1.2 किलोमीटर मैक्सिमम ये गोरेगांव स्टेशन वेस्ट से प्रोजेक्ट जवाहर नगर लोकेशन में पड़ता है। यहाँ से SV रोड जो है वो बाजू में 1 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पर SV रोड है। अगर आपको लोकल मार्केट कनेक्ट करना है या फिर डीमार्ट कनेक्ट करना है तो यहाँ से नियरेस्ट डीमार्ट जो है वो 7 to 10 मिनट्स के ड्राइव पर आप कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ से अगर आपको वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कनेक्ट करना है तो आपको जो नियरेस्ट मृणाल ताई गोरे फ्लाईओवर है, जो कि तकरीबन 1-2 साल पहले डिलीवर हुआ है, उस मृणाल ताई गोरे फ्लाईओवर से आप गोरेगांव वेस्ट से राम मंदिर से होते हुए आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को 10 मिनट्स के ड्राइव पर कनेक्ट कर सकते हो। ये जो हम देख रहे हैं ये है इस प्रोजेक्ट का एंट्रेंस। तो आप जो राइट साइड में देख रहे हो ये बेसिकली बहुत बड़ा गेट है इस प्रोजेक्ट का एंट्रेंस का। उसके बाद में आप एंट्री करने के बाद में इस तरफ सामने की तरफ आपको एक ड्रॉप ऑफ लॉबी मिल जाता है और उसके बाद आप लेफ्ट साइड में एंट्रेंस लॉबी में एंटर करते हो। सो इस ड्रॉप ऑफ लॉबी में आगे बढ़ने के बाद काफी सारी डेकोरेटिव चीजें आपने अभी मेरे बैकग्राउंड में भी देखी। आगे बढ़ने के बाद कंप्लीटली पार्किंग एरिया है और कार का ड्राइववे है, जहां से आप कार लिफ्ट के तरफ आपकी कार को लेकर जा सकते हो। सो यहाँ पर पार्किंग के लिए 3 लेवल्स अवेलेबल है। ग्राउंड फ्लोर है,
उसके बाद में आपका फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर। तो ये तीनों ही लेवल पार्किंग के लिए डेवलपर ने अलॉट किए हुए हैं और प्रॉपर आपके लिए यहाँ पर सरफेस पार्किंग अवेलेबल है। स्टैक पार्किंग भी थी अवेलेबल, लेकिन वो कंप्लीटली सोल्ड आउट है। आपको सिर्फ यहाँ पे सरफेस पार्किंग ही अवेलेबल है। एक फ्लैट के साथ में एक पार्किंग कंपलसरी डेवलपर ने दी हुई है यहाँ पर। सो बेसिकली इसका जो एलिवेशन है, अगर उसकी हम बात करें इस प्रोजेक्ट का, तो ग्राउंड फ्लोर में तो बेसिकली डबल हाइटेड लॉबी दिया हुआ है, जो कि बहुत ही ग्रैंड अमेजिंग लॉबी आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर पार्किंग, थर्ड फ्लोर कंप्लीटली अमेनिटीज के लिए डेडिकेट किया गया है और फोर्थ फ्लोर से लेके 21 फ्लोर तक हैबिटेबल फ्लोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब जो बालकनी फ्लैट्स है ना फ्रेंड्स, वो आपके 4th फ्लोर से लेके 9th फ्लोर तक है और उसके ऊपर 10th से लेके 21 तक नॉन बालकनी फ्लैट्स है। तो दोनों के ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए अभी हम देखेंगे एंट्रेंस लॉबी और वहां पर हमें किस तरह का माहौल, किस तरह का एम्बियंस हमें देखने के लिए मिलता है, वो हम देखेंगे। चलिए फिर चलते हैं एंट्रेंस लॉबी में। सो फ्रेंड्स, इस ड्रॉप ऑफ लॉबी से आगे बढ़ते हुए अभी हम जा रहे हैं एंट्रेंस लॉबी में। और ये एंट्रेंस लॉबी जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग एंट्रेंस लॉबी डेवलपर ने यहाँ पर डिजाइन की हुई है। यहाँ पर जितनी भी फ्लोरिंग है दैट इज ऑल इटालियन मार्बल्स एंड अगेन दिस कॉलम, ये जो कॉलम आप देख रहे हो ये भी इटालियन मार्बल्स का वर्क यहाँ पर किया हुआ है। इस तरफ जो आप वॉल्स देख रहे हो वो हाई क्वालिटी प्रीमियम डबल ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल्स जो है अल्फांसो ब्रांड का, वो विट्रीफाइड टाइल्स यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। सिक्योरिटी सिस्टम के लिए यहाँ पर एक आप देख सकते हो स्क्रीन यहाँ पर लगाया हुआ है, जहाँ पर आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट में जितने कैमरे से वो सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं उसका पूरा सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। सीलिंग जो है, फॉल्स सीलिंग जो इस लॉबी की दी हुई है, मल्टीपल लाइट्स के साथ में कंप्लीटली मतलब मैग्निफिसेंटली लिट अप है ये पूरा एंट्रेंस लॉबी। एंट्री करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में एक सोफा सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर विजिटर्स के लिए किया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट पीस के साथ में, पेंटिंग के साथ में। यहाँ पर पोर्ट्रेट एक लगाया हुआ है और इस तरफ एक सेंटर टेबल भी इंस्टॉल किया मतलब रखा गया है। आगे बढ़ने के बाद आप इस एंट्रेंस लॉबी में देख सकते हो 2 लिफ्ट्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि कॉपर फिनिशिंग में यहाँ पर दिए हुए हैं। एक्सप्रेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 2 लिफ्ट्स है, हाई स्पीड एंड हाई क्वालिटी लिफ्ट्स, प्रीमियम लिफ्ट्स है। सबसे बढ़िया चीज इन लिफ्ट्स की मुझे ये लगी है कि ये कॉपर फिनिश में ये बहुत ही एलिगेंट एंड डिफरेंट लुक देता है इस लॉबी को। मतलब ये रेगुलर चीज नहीं है कि आप किसी टावर में जाते हो आपको ये देखने के लिए मिलता है। ये दिस इज द सेकंड प्रोजेक्ट जिसमें मैंने ये देखा है। फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने देखा था महावीर नगर कांदिवली में, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हो। वो भी काफी प्रीमियम प्रोजेक्ट था। तो इस प्रोजेक्ट में दूसरा हाईलाइट इस एंट्रेंस लॉबी में ये देखने के लिए मिलता है, ये बहुत ही बढ़िया एक डिवाइन स्पिरिचुअल आर्ट पीस है, जिसमें आपको सूर्य नारायण, गणेश जी, उसके बाद में यहाँ पर ओम, दिस हॉर्सेस, दिस इज क्रिएटिंग अ मेस्मर कंप्लीटली क्या कहते हैं पॉजिटिव एनवायरनमेंट इस लॉबी में। जब भी आप एंटर करते हो इतना बहुत ब्यूटीफुल जो आर्ट पीस आप देखते हो तो एक अलग से माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इसके बाद में हम जाने वाले हैं पार्किंग एरिया में, वहां पर देखेंगे पार्किंग कैसा है। आप देख सकते हो इस एंट्रेंस लॉबी में ये जो 2 डोर्स है आगे, ये दोनों डोर्स ओपन हो रहे हैं पार्किंग एरिया में, जो कि ग्राउंड फ्लोर का पार्किंग एरिया है, लेकिन हम पोडियम पार्किंग देखेंगे। और उसके बाद में लिफ्ट एक बार आपको शो कर देता हूं, आप लिफ्ट भी एक बार देख लीजिए, आ जाइए। कंप्लीटली कॉपर फिनिशिंग के साथ में ये लिफ्ट आपको डेवलपर ने प्रोवाइड की हुई है। बहुत ही प्रीमियम फीलिंग देती है इस लिफ्ट से। जब आप ट्रैवल करोगे ऊपर तो एक अलग सी फीलिंग आपको मिलेगी। तो चलिए फिर अभी हम मिलेंगे सीधा पार्किंग एरिया में। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं पार्किंग एरिया में और यहाँ पर मैं आपको पर्टिकुलरली शो करना चाहता था कि 2 लिफ्ट यहाँ पर पार्किंग के लिए, मतलब पार्किंग एरिया को एक्सेस करने के लिए दिए हुए हैं। ये एक फर्स्ट लिफ्ट है और यहाँ पर आप सेकंड लिफ्ट दे सकते हो। तो ये एग्जिट का लिफ्ट है क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है प्रॉपर्ली आउट, एंड ये जो है ये इन, मतलब ये एंट्री का लिफ्ट है। सो कार जब भी आप पार्किंग एरिया में लेके आते हो तो यहाँ पे 2 टाइप के पार्किंग्स देखने के लिए आपको मिलेंगे, जो कि एक तो होगा स्टैक पार्किंग और दूसरा होगा सरफेस पार्किंग।
बट एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि स्टैग पार्किंग कंप्लीटली सोल्ड आउट है, उसमें कुछ अवेलेबल नहीं है। सो हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है कि आपको सरफेस पार्किंग ही प्रॉपर मिलने वाला है। तो ये सेकेंड लेवल पे अभी हम आए हुए हैं। सो फर्स्ट एंड सेकेंड और ग्राउंड तीनों ही लेवल जो है वो पार्किंग के लिए एलोकेट किए हुए हैं। तो आप इस तरफ आकर भी देख सकते हो पार्किंग का एरिया जो है वो कितना अवेलेबल है बेसिकली। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अभी हम चलेंगे एमिनिटीज सेक्शन में थर्ड लेवल पे, जहां पर हम लोग एमिनिटीज देखेंगे, जिम, इंडोर गेम्स, बैंक्वेट हॉल, एवरीथिंग। तो चलिए फिर चलते हैं एमिनिटीज सेक्शन में। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अभी थर्ड लेवल, और थर्ड लेवल ऑफ पोडियम में कंप्लीटली एमिनिटीज के लिए डेडिकेट किया गया है। बहुत ही बढ़िया छोटे छोटे प्लांट्स के साथ में इस लेवल को, इस पोडियम को डेकोरेट किया गया है। यहाँ पर ये कंप्लीटली आर्टिफिशियल ग्रास और आर्टिफिशियल प्लांट्स, लीव्स का आप वर्क देख सकते हो। ये जो है ये पूरा ओपन स्पेस हमें मिल जाता है। यहाँ पर कोई भी फंक्शन वगैरह छोटा आपको अगर ऑर्गेनाइज करना है, आप यहाँ पर भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इस तरफ आपको एक सिटिंग एरिया यहाँ पर दिया हुआ है सीनियर सिटीजन्स को बैठने के लिए, या सोसाइटी के जो भी मेंबर्स है वो यहाँ पर बैठ के गपशप वगैरह कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, आपके कोई विजिटर्स अगर आते हैं। उसके बाद में चलिए अभी हम चलते हैं किड्स प्ले एरिया देखने के लिए। बहुत ही बढ़िया किड्स प्ले एरिया यहाँ पर बनाया हुआ है। इस तरफ स्लाइड्स के साथ में, स्विंग्स के साथ में इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर आपको, सीसॉ है, मल्टीपल चीजें यहाँ पर आपके बच्चों को खेलने के लिए डेवलपर ने प्लान करके बनाई हुई है। और खास करके ये जो फ्लोरिंग है ये टॉडलर्स फ्लोरिंग है, ताकि बच्चे अगर खेलते समय थोड़ा बहुत गिर जाते हैं, लग जाता है, तो वो चीजें यहाँ पर नहीं होने वाली है। ये उनके लिए काफी सेफ होने वाला है। सब जगह पर आपको सिटिंग अरेंजमेंट, बेंचेस यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे मल्टीपल। इस तरफ सीसॉ है, स्विंग्स है, 2 स्विंग्स यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर ये राउंड सर्कल खेलने के लिए बच्चों के लिए एक अलग से एक और इक्विपमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। सो ये बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट है बच्चों के लिए, जो कि छोटे बच्चे हैं जिनको खेलना है, एंजॉय करना है, प्ले करना है। अब देखेंगे जिम। चलिए जिम एरिया में चलते हैं। एक्सेस जो है यहीं से दिया हुआ है, एक डोर बना के डेवलपर ने। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं इंडोर गेम्स और एमिनिटीज के डेक में। एंटर करके जो बाहर हम थे, अभी अंदर आ चुके हैं इंटरनल एरिया में। और यहाँ पर अभी हम इंडोर गेम्स के एरिया में है, जहाँ पर ये बहुत बड़ा प्रॉपर साइज का पूल टेबल हमें मिल जाता है। और उसके अलावा इस तरफ एक चैंपियन बोर्ड है कैरम का, और ये टेबल टेनिस का टेबल है बेसिकली। तो ये 3 चीजें सिटिंग एरिया के एग्जैक्टली बाजू में यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद में अभी हम चलेंगे मल्टीपर्पज हॉल में। मल्टीपर्पज हॉल जो है वो मल्टीपल चीजों के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे स्मॉल बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइजेशन आपको करना है, या फिर आपको एज अ सोसाइटी ऑफिस या सोसाइटी का मीटिंग वगैरह करना है, तो उसके लिए ये तकरीबन इतना एरिया जो है वो डेडिकेट किया गया है। एक टेबल भी यहाँ पर, चेयर्स भी सोसाइटी को यहाँ पर दिए हुए हैं डेवलपर ने, और प्रॉपर विंडोज वगैरह के साथ में नीटली फ्लोरिंग जो है कंप्लीटली है वुडन टेक्सचर के टाइल्स के साथ में फ्लोरिंग दिए हुए हैं। 4 फैंस यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद में इसके ही बाजू में हमें एक योगा रूम भी मिल जाता है, जो कि सेम ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से वॉल्स पे पेंटेड यहाँ पे आर्ट पीस योगा से रिलेटेड, यहाँ पर एक कोट दिया है वर्डिंग में। तो ये बहुत ही बढ़िया योगा रूम, सेम आपका जो फ्लोरिंग है वो वुडन टेक्सचर के टाइल्स का फ्लोरिंग यहाँ पर डेवलपर ने दिया हुआ है। काफी बड़े साइज का योगा रूम है। यहाँ पर इजीली 30 to 35 लोग जो है इजीली योगा यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए फिर अभी चलते हैं जिम में। ये जो है ये इंडोर गेम्स का लॉबी है, फ्लोर लॉबी में सामने की तरफ 2 वॉशरूम्स आपको मिल जाते हैं। लेडीज के लिए अलग वॉशरूम है, सो फीमेल एंड मेल 2 अलग अलग वॉशरूम्स। और इस तरफ ये जो है ये स्टेयरकेस में एग्जिट दिया हुआ है। तो
और यहाँ पर जिम है, तो अभी हमें शूज जो है हमारे निकाल कर जाना पड़ेगा जिम के अंदर, क्योंकि मेंटेनेंस चल रहा है। तो आ जाइए। एंट्री करने के बाद तुरंत राइट साइड में उन्होंने एक म्यूजिक सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है, बहुत ही बढ़िया साउंड बार के साथ में। और यहाँ पर आपको एक एक्यूप्रेशर मशीन मिल जाता है, उसके बाजू में साइकिलिंग का एक मशीन दिया हुआ है। राइट साइड में डंबल्स का रैक है और 2 क्रॉस ट्रेनर मशीन्स यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं, 2 ट्रेडमिल्स यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं, और उसके साथ में यहाँ पर एक सिटिंग के साथ साइकिलिंग का मशीन यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। उसके अलावा ये जो मल्टीपर्पज एक्टिविटी का मशीन है, यहाँ पर आप चेस्ट एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग के एक्सरसाइज, और यहाँ पर ये आपका जो बार होता है, बेसिकली सॉरी बेंच होता है, जहाँ पर आप बारबेल के थ्रू एक्सरसाइजेस करते हो, वो बेंच भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये बहुत ही बढ़िया फुल्ली इक्विप्ड जिम जो है डेवलपर ने अमेनिटीज में आपको ऑफर किया हुआ है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम सीधा चलेंगे फ्लोर लॉबी में, और उसके फ्लोर लॉबी में जाके हम देखेंगे फ्लैट। सो वी आर गोइंग टू 18th फ्लोर, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, अभी हम फाइनली आ चुके हैं फ्लोर लॉबी में। यहाँ पर 2 लिफ्ट्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं और 4 फ्लैट्स। तो हमारा जो फ्लैट है ये होने वाला है 4 सीरीज का 1804। सो इसी सीरीज में बेसिकली अवेलेबल है, और दूसरे फ्लैट्स भी है बट नीचे के फ्लोर्स में। सो ये हाईएस्ट फ्लोर जो अवेलेबल है ये है 1804। उसके बाद में इस तरफ राइट साइड में जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो 2 फ्लैट्स यहाँ पर भी मिल जाते हैं, और एक फ्लैट 1803, 1801, 1802 भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। और इस तरफ ये जो ये एग्जिट, स्टेयरकेस एग्जिट है बेसिकली। तो जिस तरह से इन फ्लैट्स के बाजू में आपको यहाँ पर शू रैक वगैरह देखने के लिए, यूज करने के लिए जो जगह बेसिकली मिल रही है, वैसी ही जगह ये जो फ्लैट है, ये फ्लैट के बाजू में यहाँ पर आपको एग्जैक्टली जगह मिल जाती है। ये जो फ्लैट का डोर है यहाँ पर बंद होने वाला है, तो यहाँ पर आप कुछ नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पर आप अपने शू रैक्स वगैरह बना सकते हो। अब ये जो फ्लैट है पर्टिकुलरली वो इसका एग्जिट जो है वो साउथ है, मतलब ये साउथ फेसिंग फ्लैट है, लेकिन फ्लैट जो है वो पूरा नॉर्थ ईस्ट ओपन है। सो इसे अगर आप ईस्ट में कन्वर्ट करना चाहो, ईस्ट फेसिंग में, बहुत इजीली हो सकता है, और वो प्रॉपर ईस्ट फेसिंग में कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर एंट्री पे ये बहुत बड़ा फॉयर एरिया, पैसेज एरिया मिल जाता है। तो यहाँ पर एक अगर वर्टिकल वॉल हम लोग, मतलब बिल्डर ने वो प्रोविजन ऑलरेडी किया हुआ है, दूसरे फ्लैट्स को दिया हुआ है बनाकर, यहाँ पर अगर हम वो प्रोविजन करते हैं वॉल का, वर्टिकल वॉल का, तो यहाँ पर हमारा डोर इस तरफ ओपन हो जाएगा। तो ये अगर साउथ है तो हमारा वेस्ट में एंट्री होगा और ईस्ट में एग्जिट होगा, तो हमारा ये ईस्ट फेसिंग फ्लैट प्रॉपरली बन सकता है। इसके अलावा जो दूसरे ऑप्शंस है वो प्रॉपर ईस्ट वेस्ट एग्जिट वाले ही है। सो ईस्ट वेस्ट एंट्री डायरेक्शन वाले फ्लैट्स अवेलेबल है, और इस फ्लैट को आप प्रॉपरली ईस्ट वेस्ट एंट्री एग्जिट का फ्लैट बना सकते हो, ईस्ट एग्जिट एंड वेस्ट एंट्री वाला फ्लैट। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस फ्लैट को आप ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सो वो कन्वर्ट करने के बाद ये जो है ना, ये पैसेज एरिया 30 स्क्वायर फीट का है। सो आपको यहाँ पर एक प्रॉपर 15-20 स्क्वायर फीट का यहाँ पर आपको प्राइवेट स्पेस मिल जाता है, जहाँ पर आप कोई भी डेकोरेटिव चीजें वगैरह बना सकते हो। तो डोर आपका इस तरफ आ जाएगा और ये तरफ आपका पूरा प्राइवेट स्पेस। एंट्री करने के बाद अंदर फिर यहाँ पे 15-20 स्क्वायर फीट का प्राइवेट स्पेस, मतलब आपके घर में पैसेज मिल जाएगा आपको, जहाँ पर आप यहाँ पर शू रैक वगैरह बना सकते हो अगर आपको बाहर नहीं बनाना है, या फिर यहाँ पर आप कोई डेकोरेटिव चीजें जो कि एस्थेटिकली आपके घर की ब्यूटी को और एनहांस करे, ऐसी कोई चीजें यहाँ पर आप लगा सकते हो। उसके बाद में घर में एंट्री करने के बाद सबसे पहले आपको एक प्रॉपर स्क्वायर शेप में लिविंग रूम मिल जाता है, जो कि 170 स्क्वायर फीट का है। तो इसका जो लेंथ है ये 11 स्क्वायर फीट के ऊपर है, और विड्थ में ऐसा तकरीबन 16-17 स्क्वायर फीट का लेंथ है। बेसिकली विड्थ में 11 स्क्वायर फीट, 10-11 स्क्वायर फीट एंड ऐसा 17 स्क्वायर फीट। सो ये एक बढ़िया चीज है। और इसका जो विंडो है, ये विंडो नॉर्थ डायरेक्शन में, विंडो के बाद 3 फीट का छज्जा दिया हुआ है, ऊपर भी नीचे भी, उसको आप बॉक्स ग्रिल लगवा सकते हो। और विंडो जो है वो पार्टली ओपन रहेगा, पार्टली क्लोज रहेगा बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, क्योंकि बाहर अभी फिलहाल डेवलपर ने कोई ग्रिल या सेफ्टी मतलब सेफ्टी रेलिंग वगैरह नहीं दी हुई है। वो आप पोजीशन लेने के बाद बना सकते हो, क्योंकि ओसी ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। और इसका बेनिफिट ये है कि ये विंडो जो है ना, वो लेंथ में
10 फीट के वाइड विंडोज है, मतलब ऐसे वाइडनेस में 10 फीट है और हाइट में ये 6 फीट टॉल विंडोज है। तो जब भी आप इस विंडो से बाहर देखते हो तो आपको राइट साइड में कंप्लीटली आरे फॉरेस्ट का व्यू, माउंटेन्स का व्यू मिल जाता है और लेफ्ट साइड में कंप्लीटली वेस्ट का सिटी व्यू मिल जाता है, क्योंकि इसका नॉर्थ में जब भी आप विंडोज बोलते हो तो कंप्लीटली अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू है और ईस्ट एंड वेस्ट कंप्लीटली ओपन है। आपको वेंटिलेशन काफी बढ़िया है, सनलाइट काफी बढ़िया है। अभी एक सिंगल बल्ब यहाँ पर लगाया हुआ है, ये अगर बंद भी हम लोग कर दे तो भी इस फ्लैट में कोई भी ट्यूबलाइट वगैरह की जरूरत ही नहीं है, इवन फैन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हाइट ऑलरेडी अच्छी है, 18 फ्लोर के ऊपर है हम लोग और ईस्ट एंड वेस्ट कंप्लीटली ओपन और नॉर्थ भी ओपन। तो उसके वजह से 3 साइड ओपन होने की वजह से इस फ्लैट में सनलाइट वेंटिलेशन बहुत बढ़िया है, अफलातून बोल सकते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर डाइनिंग स्पेस मिल जाता है जो कि 77 स्क्वायर फीट का होने वाला, 35 स्क्वायर फीट का होने वाला है डाइनिंग स्पेस। इसके सामने किचन 77 स्क्वायर फीट का है। सो ये जो किचन है ये 77 स्क्वायर फीट का किचन आपको देखने के लिए मिलता है और इसमें 2 साइड में आपको प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, पैरेलल प्लेटफॉर्म्स। तो ये जो है ये आपका मेन प्लेटफॉर्म है और ये जो है ये आपका सर्विस प्लेटफॉर्म होने वाला है। किचन में जो टाइल्स लगाए हुए हैं वॉल के ऊपर, ये और फ्लोरिंग के टाइल्स दोनों सेम ही है। ये फ्लोरिंग का जो टाइल है वो 3x4 फीट का टाइल, यहाँ पर सेम वही टाइल लगाया हुआ है और वो प्लेटफॉर्म से लेके तकरीबन 3.5 फीट तक वो टाइल इंस्टॉल किया गया हुआ है। और यहाँ पर गैस पाइपलाइन भी ऑलरेडी इस टॉवर में अवेलेबल है। आपका जो डबल डोर रेफ्रिजरेटर का स्पेस है वो इस तरफ हो जाता है। प्रॉपर डबल डोर रेफ्रिजरेटर यहाँ पर आप एकोमोडेट कर सकते हो। यहाँ पर स्टेनलेस स्टील का सिंक, हैंड वॉश सिंक, अपना आपका जो किचन यूटेंसिल्स वगैरह होगा उसके वॉशिंग के लिए सिंक यहाँ पर दिया हुआ है, उसका प्रोविजन। आपका जो गैस का कनेक्शन है वो इस तरफ है, इसका मतलब ये ईस्ट डायरेक्शन है। सो बेसिकली ये वास्तु के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, क्योंकि जब भी घर में कुकिंग करते हो आप एज अ लेडी तो आपका जो फेस है वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए एज पर वास्तु। सो प्रॉपरली ईस्ट की तरफ यहाँ पर गैस का प्रोविजन दिया हुआ है। अब ये जो लोकेशन है यहाँ पर आइडियली होना चाहिए वॉशिंग मशीन का स्पेस, लेकिन यहाँ पर आपको सर्विस लैब दिया गया है और उसके लिए एंट्री यहाँ पर दिया हुआ है। सो सर्विस लैब में एंट्री करने के बाद ये 28 स्क्वायर फीट का सर्विस लैब यहाँ पर मिल जाता है। इस तरफ आप वॉशिंग मशीन प्रॉपरली एकोमोडेट कर सकते हो। यहाँ पर आपके वॉशिंग मशीन के लिए वाटर इनलेट का प्रोविजन दिया हुआ है और इस तरफ आपका वाटर आउटलेट नीचे और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिकल पॉइंट वॉशिंग मशीन का दिया हुआ है। किचन का विंडो जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में और काफी बड़ा विंडो यहाँ पर दिया हुआ है, तो किचन में आपको सनलाइट और वेंटिलेशन की कमी नहीं होगी। किचन से जब भी आप आगे बढ़ते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको कॉमन बेडरूम मिल जाता है, सामने मास्टर बेडरूम मिल जाता है और राइट साइड में आपको आपका जो वॉशरूम है वो बेसिकली कॉमन वॉशरूम वहां पर मिल जाता है। बीच का स्पेस यहाँ पर इन्होंने बहुत स्मार्टली यूटिलाइज किया हुआ है, वहां पर एक हैंड वॉश सिंक दिया हुआ है। सो किचन के सामने डाइनिंग स्पेस के बाजू में हैंड वॉश सिंक। सो खाना खा के आपके हो जाएंगे, उसके बाद में यू कैन वॉश योर हैंड्स हियर। यहाँ पर बल्ब का भी प्रोविजन, इलेक्ट्रिकल बल्ब का भी प्रोविजन दिया हुआ है। सो वॉशरूम जो है वो काफी बढ़िया साइज का यहाँ पर दिया हुआ है, तकरीबन 28 स्क्वायर फीट का वॉशरूम दिया हुआ है और इस वॉशरूम में एंटी स्किड टाइल्स दिए हुए हैं फ्लोरिंग में और वॉल के ऊपर ग्रेइश कलर के टाइल्स यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी के विट्रीफाइड टाइल्स यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं। डबल लैमिनेटेड डोर्स सब जगह पे, फ्रेम जो है वो सॉलिड वुड के फ्रेम्स यहाँ पर दिए हुए हैं। वॉशरूम के जो डोर है उसके कंपोजिट स्टोन के फ्रेम्स दिए हुए हैं बेसिकली यहाँ पर। तो फ्लोरिंग सब जगह पे आपको 3x4 की फ्लोरिंग यहाँ पर मिल रही है। और अभी हम देख रहे हैं मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में एंट्री करने के बाद यहाँ पर पहले आपको एक 23 फीट का पैसेज मिल जाता है। इस बेडरूम का साइज है टोटल 130 स्क्वायर फीट का। इसके विंडोज भी नॉर्थ डायरेक्शन में। तो द बेस्ट पार्ट इज आपके किचन के विंडोज भी नॉर्थ डायरेक्शन में है, लिविंग रूम का भी विंडो नॉर्थ डायरेक्शन में और ये जो पर्टिकुलर विंडो है ये भी नॉर्थ डायरेक्शन में। अभी जो आपका कॉमन बेडरूम है उसका विंडो वेस्ट डायरेक्शन में आपको। तो इस तरफ आपका मास्टर बेडरूम का अटैच वॉशरूम आपको मिल जाता है और इसमें ड्राई स्पेस एंड वेट स्पेस सेपरेट दिया हुआ है। यहाँ पर आपको हैंड वॉश सिंक भी दिया हुआ है और जो
टाइल्स दिए हुए हैं वो काफी बढ़िया डिजाइन के साथ में। यहाँ पर भी 28 स्क्वायर फीट का एडिशनल आपको सर्विस लैब मिल जाता है। अभी हम देखेंगे कॉमन बेडरूम, तो चलिए कॉमन बेडरूम में चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम कॉमन बेडरूम में आ चुके हैं। ये कॉमन बेडरूम है, ये 100 स्क्वायर फीट का बेडरूम है। इसके विंडो जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में है। तो आप देख सकते हो कि सनलाइट बहुत ज्यादा है यहाँ पर इस बेडरूम में, जिसके वजह से, और सनलाइट के अलावा आपका जो वेंटिलेशन होने वाला है वो भी काफी बढ़िया होने वाला है इस बेडरूम में, क्योंकि वेस्ट से ईस्ट में एयर जो है वो आपका फ्लो करता है। तो एयर वेंटिलेशन भी इस बेडरूम में काफी अच्छा होने वाला है। तो बेसिकली ये फ्लैट जो है, इसमें जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आपको मिल रहे हैं वो सारे का सारे सीमेंस ब्रांड के फिटिंग्स आपको मिल रहे हैं, प्रीमियम फ्लोरिंग्स के साथ में, और बहुत ही स्मार्टली डिजाइंड और नीटली डिजाइन ये फ्लैट आपको यहाँ पर मिल जाता है।
यहाँ तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए सबसे पहले तो थैंक यू। और अगर आपको मतलब ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप हमें ये कमेंट में ज़रूर बताइए। अभी तक का आपने जितना भी ये प्रोजेक्ट देखा, ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा, आपका ओपिनियन क्या है इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस फ्लैट के बारे में, ये आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट में। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो फ्लैट हमने देखा, ये जो प्रोजेक्ट है ये 1100 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पर बनाया हुआ है और फ्लैट में फ्लोर टू सीलिंग हाइट जो हमें मिल रही है वो 9.5 फीट की हमें मिल रही है। ये जो अमेनिटीज हमने देखे, ये जो प्रोजेक्ट देखा, ये पार्किंग एरिया देखा, फ्लैट देखा, इस फ्लैट का जो मेंटेनेंस होने वाला है वो 10 रुपीज पर स्क्वायर फीट पर मंथ के हिसाब से होगा। इसका मतलब है ये 700 स्क्वायर फीट का जो फ्लैट हमने देखा है उसका मेंटेनेंस 7000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको पड़ने वाला है। और प्राइसिंग जो है इस फ्लैट का ऑल इंक्लूसिव प्राइस 707 स्क्वायर फीट के टोटल यूजेबल कारपेट एरिया का प्राइसिंग जाता है 2 करोड़ 7 लाख ऑल इंक्लूसिव। कंप्लीटली नेगोशिएबल प्राइसिंग है ये। आपको बेस्ट से बेस्ट प्राइसिंग यहाँ पर हम करके दे सकते हैं। ओसी ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को मिल चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये फ्लैट अच्छा लगा है तो डेफिनेटली हमें कॉल कीजिए 9619272700 इस नंबर पर। और आप जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट में साइट विजिट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्लैट्स अवेलेबल है। उसके बाद में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेस्ट प्रॉपर्टी के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।